Hello viewers and my colleagues, friends and students। आज जैसा कि आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल ऑलसक #विद्यामितान में सोल्यूशन चैप्टर हमने पहले वीडियो में देखा था। सोल्यूशन के डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के बेसिस पे 4-5 जो है इसके टाइप्स हैं: डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। इसमें दो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसको क्लियर कर चुके थे। थर्ड अपना बचा है सैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन? तो फर्स्ट आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन होता क्या? सैचुरेटेड का अगर सिंपल मतलब मैं समझूं तो इसका मतलब है संतृप्त। सबसे सिंपल वर्ड में संतृप्त मतलब कोई चीज और ज्यादा ना हो सके, इससे ज्यादा ना हो सके, एकदम मतलब एक फिक्स वैल्यू जिसके बाद उसको और ज्यादा एब्जॉर्ब ना किया जा सके। तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चले तो द सॉल्यूशन इन विच नो मोर द सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at a particular temperature. At a particular temperature is called saturated solution. The solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्यूट की और अधिक मात्रा को न घोला जा सके, वही है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब ये है कि अगर आपने टेम्परेचर क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है एट ए रूम टेम्परेचर जो भी आपका है, या फिर 25 डिग्री, एग्जांपल लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 100 ml वाटर आप यूज कर रहे हैं। 100 ml वाटर में आपने स्टार्टिंग में डिसॉल्व करना स्टार्ट किया। आपने पहले 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया, इजीली डिसॉल्व हो गया। फिर आपने शुगर की क्वांटिटी को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करना स्टार्ट किया स्लोली, और एक टाइम ऐसा आएगा, सपोज मान लीजिए 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो गया, बट जैसे ही 11 ग्राम शुगर आपने 1 ग्राम एक्स्ट्रा किया शुगर, तो ये शुगर जो है नीचे जा करके ये सेटल डाउन होने लगेंगे, यहाँ जो है जाके नीचे बैठने लगेंगे, मतलब उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो ये जो आपका 10 ग्राम पर 100 ml ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है शुगर सॉल्ट, ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। भाई वो तृप्त हो गया, बोला 10 ग्राम से ज्यादा हमको नहीं चाहिए, उससे ज्यादा मैं एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं डिसॉल्व नहीं कर सकता हूँ। तो यही है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फोर्थ आपका इसमें आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अन मतलब नॉन, नो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब हम बात करते हैं नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन की या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो यहाँ पास देखिए डेफिनेशन लगभग सेम है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, एक दूसरे के अपोजिट है। द सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at, ये can be dissolved क्या चीज? no more। ये जो no शब्द है मतलब ये बोल रहा है कि सैचुरेटेड में कि इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता हूं, और ये है असंतृप्त, इसका पेट ही नहीं भरा भाई। ये जो है वो संतुष्टि हो गया उसको, भाई वो 4 पूड़ी खा लिया, बोला अब इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता हूँ, मेरा पेट भर गया। लेकिन ये जो है वो अनसैचुरेटेड वाला, ये असंतृप्त भाई, ये बोलता नहीं मेरे को और दो। द सॉल्यूशन इन विच more solute can be dissolved at a particular temperature is called
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं इस बार डेफिनेशन इसका आपको लिख दे रहा हूं, आप लोग के लिए नोट डाउन कर लीजिएगा। द सॉल्यूशन in which more solute can be dissolved, which more solute can be dissolved at particular temperature is known as is called as unsaturated solution। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। सैचुरेटेड वाला बोल दिया भाई अब मेरे को नहीं चाहिए, और ये बोला नहीं भाई और देते जा और देते जा, मतलब ये डिसॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पास यही चीज है कि द सोल्यूशन इन विच मोर अमाउंट या मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाना चाहूँ इन दोनों को, या इन दोनों में डिफरेंस समझना चाहें हम लोग, तो एक एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे, जनरली देखे होंगे गर्मी के दिनों में यूज करता है हमें सोडा वाटर। ये सोडा वाटर जो है वो आपका सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। सोडा वाटर में क्या हो रहा है, सोडा वाटर में एक्चुअल में जब हम सोडा वाटर बनाते हैं तो वाटर में अपन ऐड करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। मतलब सैचुरेटेड सॉल्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वही आपका कहलाता है सोडा वाटर। तो यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड एक फिक्स अमाउंट होता है जो सोडे के रूप में वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है। तब ये अब उससे ज्यादा अगर एक्सेस होगा तो वो डिसॉल्व ही नहीं होगा। तो यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट है, उससे ज्यादा वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो सोडा वाटर नहीं बनेगा, यानी अनडिसॉल्व कंडीशन में रह जाएगा। तो ये सैचुरेटेड सोडा वाटर जो होता है वो एक्चुअल में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का मिक्सर होता है सोडा वाटर। लेकिन जैसे अब इसका एग्जांपल ले लीजिए आप अनसैचुरेटेड का, तो अनसैचुरेटेड में एक एग्जांपल जैसे आपका विनेगर। विनेगर क्या है, तो विनेगर एक्चुअल में एसिटिक एसिड एंड वाटर, वेल एसिटिक एसिड added into water। मतलब एसिटिक एसिड को वाटर में मिलाते जाइए, वो डिसॉल्व होता चला जाएगा, मिलाते जाइए डिसॉल्व होता चला जाएगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ये आपका विनेगर, ये है अनसैचुरेटेड। और नॉर्मल टेम्परेचर फिक्स रहेगा इसमें, जो आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर है उसी पर आप देखेंगे। जब आप इसमें 5 ml अगर 100 ml वाटर में मिक्स करते हैं तो वही विनेगर कहलाएगा, बट वो डाइल्यूट होगा। अगर मान लीजिए इसको हम और ज्यादा इंक्रीज किए, 15 ग्राम ml कर दिए, 100 ml में ही मिक्स कर रहे हैं तो भी वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली डिसॉल्व होता है, ये है अनसैचुरेटेड। भाई इसका पेट ही नहीं भर रहा, वो लगातार जो है वो आपका डिसॉल्व किए जा रहा। लेकिन यहाँ पास जो है वो फिक्स है। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं सैचुरेटेड का, जैसे मान लीजिए चॉकलेट पाउडर है। चॉकलेट पाउडर को जो आप मिल्क में, ये जनरली आप लोग घर में करके देख सकते हैं, आप चॉकलेट पाउडर को मिल्क में जब आप डिसॉल्व करेंगे या मिक्स करेंगे तो स्टार्टिंग में यानी कुछ अमाउंट जो है वो इजीली मिल्क में डिसॉल्व हो जाएगा। बट जैसे ही आप क्वांटिटी उसकी इंक्रीज करोगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो मिक्स होना या डिसॉल्व होना बंद कर देता है भाई। तो जिस पर्टिकुलर अमाउंट यानी जिस पर्टिकुलर अमाउंट पर वो एक फिक्स टेम्परेचर पर इजीली डिसॉल्व हो जा रहा, तो वो उसका जिस टाइप का सोल्यूशन बना वो कहलाएगा, दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। बट अनसैचुरेटेड, द सोल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट can be dissolved at a given or particular temperature, it's called unsaturated और असंतृप्त, जिसको अपन बोल सकते हैं।
थर्ड इसी में आपका भाई ये इन दोनों से ऊपर है, इसलिए इसका नाम जो है वो रखा गया है सुपर। सुपर इन दोनों से ऊपर है भाई। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो एन अनस्टेबल स्टेट, ये अनस्टेबल होता है भाई, स्टेबल नहीं होता है, ये फिक्स नहीं होता, पहला चीज याद रखना। एन अनस्टेबल स्टेट, एन अनस्टेबल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का अनस्टेबल स्टेट होता है। एन अनस्टेबल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब स्थायी नहीं रहता भाई, ये जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ये सिंपल, इसमें अगर ये हम लोग बोले कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन इन सैचुरेटेड, ये इजीली जो है वो क्या कर देता है, सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है इससे ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट का क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है। अगर पहले प्रॉपर डेफिनेशन आपको बता देता हूं इसका, इसके बाद इसको और क्लियर करते हैं अपन। एन अनस्टेबल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन more amount of solute, which contain more amount of solute than in saturated solution is called सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको समझिएगा कि क्या है, इन दोनों से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। एंड द अनस्टेबल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व करता है, किससे कंपेयर करना है इसको, सैचुरेटेड, इसलिए इसको सुपर सैचुरेटेड। तो क्योंकि ये सैचुरेटेड से ऊपर है तो सुपर है, मतलब उससे ज्यादा सॉल्यूट को क्या करेगा, ये डिसॉल्व कर लेगा। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, बट एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट में क्या होता है, तो ये जो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होता है वो जब एसिड से रिएक्ट करता है, जैसे एसिटिक एसिड है, तो ऐसे केस में ये सोडियम एसीटेट प्रोड्यूस करता है। और सोडियम एसीटेट को जो सैचुरेटेड होता है सॉल्यूशन, उससे ज्यादा अमाउंट में एसिटिक एसिड जो है वो क्या कर लेता है, सोडियम कार्बोनेट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो इस प्रकार का जो इस टाइप का आपका सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होता है वो कहलाता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फाइनली गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन के बेस पे हमने 5 टाइप्स के आपके सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ये तीनों हमने इस वीडियो में देखा। इससे पहले यानी प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन के बारे में बताया था। सिंपल ही फंडा है भाई, कॉन्सेंट्रेट मतलब गाढ़ा जिसमें सॉल्यूट की मात्रा अधिक हो, और डाइल्यूट मीन्स पतला। तो पतला कोई भी विलियन पतला कब होगा, यह सॉल्यूशन एकदम जो है आपका पतला कब होगा, जब उसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम हो। इसमें तो यहाँ पास नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और इसमें जो है मोर सॉल्यूट डिसॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। और ये जो है पहले ही बताया हूँ कि ये सैचुरेटेड से ऊपर है, इसलिए सुपर है। तो भाई इसका मतलब ये है कि सैचुरेटेड से ज्यादा अमाउंट में जो है आपका सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व होता है। एग्जाम्पल आपके इसमें सोडा वाटर, आपका चॉकलेट एंड मिल्क का एडिंग आ जाएगा, इसमें विनेगर हो गया, एसिडिक एसिड एंड वाटर का आ जाएगा, इसमें सोडियम एसीटेट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सप्रेशन मेथड ऑफ द कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जो
जिसमें मोलैलिटी ये सब चीज़ों की जानकारी होगी। ओके, थैंक यू। और इसको पूरा देखिए वीडियो को, जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ कमियां आ गई हैं मेरे से, तो आप बिल्कुल उसको कमेंट्स में लिखिए। मैं नेक्स्ट टाइम में जो भी वीडियो प्रिपेयर करूँगा उसमें उस कमियों को और ज़्यादा दूर करूँगा। धन्यवाद।